हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम पर आ रहे थे। उसमें से एक मैसेज टाइम मैनेजमेंट को लेकर था कि टाइम मैनेज कैसे करें, हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप में से कुछ होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो कुछ नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ अपनी तैयारी को ही ध्यान में रखकर चीज़ें आगे बढ़ा रहे होंगे, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जैसे कि कुछ मैरिड लड़कियां जो कि उन्हें घर का भी काम करना है और साथ के साथ तैयारी भी करनी है, वो कैसे करें। कुछ ऐसे भी होंगे एक्स सर्विसमैन भाई, वो रिटायर होने के बाद फिर से कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि भी बैंक में लग जाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा, तो उन्हें वहाँ कैसे जो है टाइम मैनेज करें। कुछ आप में से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कुछ आप में से ऐसे भी होते हैं कि वो भाई घर की स्थिति ठीक नहीं है तो वो जॉब पे लग गए, लेकिन उनका है मोटिव, उनका गोल है कि मुझे बैंक में जाना है, तो उन्हें वहाँ भी कहीं ना कहीं देखना होता है। तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो मैं आपको इस पर जो है चर्चा करूंगा। बैंकिंग एग्जाम्स में बच्चों, आप सभी जानते हैं मुख्यतः तो चार ही सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो रीजनिंग, एक क्वांट, एक जीए और एक इंग्लिश। ठीक है। लेकिन 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 अगर मैं कुछ ऐसे एग्जाम्स की बात करूं, कुछ का एक ही है जो आरआरबी का एग्जाम होता है, राइट। अगर आरआरबी के एग्जाम की बात करें तो आरआरबी का चाहे वो पीओ हो चाहे वो क्लर्क हो, उसमें जो है आपको हिंदी और इंग्लिश में चॉइस मिल जाती है, राइट। और कंप्यूटर भी उसमें आता है। मान लीजिए कि अगर आरआरबी को भी ध्यान में रख रहे हैं आप, और ऑब्वियसली हर कोई जो है आरआरबी को भी ध्यान में रखता ही है। हमारे बैंक एग्जाम की बड़ी खूबसूरती है कि शुरुआत आरआरबी से ही होती है। मेन एग्जाम की जो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है वो आपका आरआरबी से ही शुरू होता है, फिर आरआरबी पीओ क्लर्क, फिर अब आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क, लाइक इस तरह से। बाकी फिर और तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बड़ी वैकेंसीज के साथ उतरता है जब भी उतरता है। और फिर इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं, और स्टेट के भी बहुत सारे बैंक एग्जाम्स होते हैं, राइट। फिर तो अलग अलग होते ही रहते हैं, लेकिन जो मुख्यतः माना जाता है वो आपका आरआरबी आईबीपीएस पीओ क्लर्क ही है, जो कि जुलाई से शुरू हो जाता है। जून में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये दो सब्जेक्ट, यानी कि दो क्या, मैं तो इसमें से एक ही कहूँगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट होगा तो या तो इंग्लिश चूज करेगा या हिंदी चूज करेगा, यानी टोटल वैसे 5 सब्जेक्ट माने जाएंगे, राइट। क्योंकि आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ही चूज करेंगे। लेकिन अगर कोई समझदार बच्चा होगा वो सारे सब्जेक्ट को करेगा। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि आपको पता है आरआरबी पीओ क्लर्क के बाद चाहे वो एसबीआई हो, चाहे बीपीएस पीओ क्लर्क हो, चाहे और भी इंश्योरेंस के एग्जाम हो, उनमें इंग्लिश ही आती है, राइट। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, शुरुआत की बात करते हैं एक ऐसे फेज की जब कोई बच्चा बिल्कुल अपना बिगनर है। बिगनर इन द सेंस, मैं बिगनर उस चीज को लेकर कह रहा हूं, यानी कि जब वो तैयारी में आ रहा है, उसे कुछ नहीं पता, उसने बस ये है कि भी मुझे बैंक में जाना है, राइट। तो बैंक में जाना है तो सबसे पहले एक सही मेंटोर की आवश्यकता होगी आपको, जो आपको सही हर कदम कदम पे सही से गाइड कर सके। ठीक है जी। दूसरा, एक कोई भी डेडिकेटेड बैच, सबसे पहले कोई भी डेडिकेटेड बैच, राइट। कोई भी डेडिकेटेड बैच, ध्यान से सुनते रहना, बहुत सिंपल और साधारण तरीके से बता दे रहा हूं। फिर एक वीडियो में एक और लेकर आऊंगा कि स्पीड कैसे बढ़ाएं, लेकिन आज जो है मैं आपको ये चर्चा कर रहा हूं बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट की। लेकिन मैं आपको बिल्कुल पीछे जाकर शुरू से एकदम बताता हूं कि कैसे कैसे आपको करना है, वहां से आपको चीजें निकल कर आएंगी। डेडिकेटेड कोई भी बैच आप परचेस करिएगा। देखिए, मैं तो आपसे कहता हूं कि फ्री के चक्कर में ना रहे, एक बार अच्छे से सिलेबस किसी बैच के थ्रू कंप्लीट करें। बैंक एग्जाम की खूबसूरती है कि सिलेबस सभी का सेम रहता है, बस लेवल का फर्क हो जाता है कि अगर एसबीआई पीओ है तो उसमें लेवल हाई स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा कि हाँ ये नेक्स्ट लेवल है। अगर वही बात करें आरआरबी का, तो आरआरबी में उतना लेवल नहीं आ पाता। ठीक है, तो सारी कहानी लेवल की है, बाकी सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे और इंश्योरेंस के कोई भी एग्जाम हो, सिलेबस सबका सेम है, राइट। रीजनिंग में वही पजल आपको इस तरह की वहां भी देखने को मिलेंगी, एलआईसी में वही, आरआरबी में वही, इस तरह की, बस लेवल का डिफरेंस आपको चीजें देखने को मिलती रहेंगी उसमें। तो कोई डेडिकेटेड बैच, और ऑब्वियस है कि कम से कम 3 से 4 महीने तो सिलेबस को कंप्लीट होने में लगते ही लगते हैं, 3 to 4 मंथ। तो इस 3 to 4 मंथ आपको क्या करना है? इस 3 to 4 मंथ आपको सबसे पहले
भाई अपने जो है प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करिए। अब सिलेबस कंप्लीट करने में मतलब सिलेबस कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे, राइट। जितना घंटा क्लासेस हो रही है उसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे, राइट। शुरुआत में जब हम पहली बार देख रहे होते हैं तो उसमें ये मत सोचिए कि भाई मैं इसको टाइम स्पीड बढ़ाकर देख लूं, इसको किसी तरह और तरीके से देख लूं, नहीं, बिल्कुल एकदम सही ढंग में तरीके से देखेंगे, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट पर आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई बैच में 6 सब्जेक्ट जो भी है, जैसे कि आरआरबी को ही अगर ध्यान में रखा जाए तो मैं अगर बता दूं तो मान लीजिए 6 क्लास चल रही है तो 6 घंटे तो वहीं आपके साफ साफ है, यानी कि शुरू के 3 से 4 महीने तो 6 घंटे तो उस बात के कि आपको क्लास कंप्लीट करनी है। अब टाइम मैनेज करना नहीं करना ये आपकी ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, ये फिक्स है। अब ये 6 घंटे तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे वहां से समय निकालकर मुझे ये करना ही करना है। मतलब आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो हर क्लास को देखना होगा, कोई भी ऐसा मत कर दीजिएगा कि भाई चलो उसको बाद में देख लूंगा, राइट। अगर ऐसा कर दिया तो फिर बैकलॉग हो गई तो फिर जो है चीजें बेकार होती चली जाएंगी, फिर आप उनको भर नहीं पाएंगे, वो बढ़ती चली जाएंगी संख्या, ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा कि सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो ये है, चाहे कोई जॉब करने वाला हो, चाहे कोई बिल्कुल जिसने ग्रेजुएशन के बाद कुछ नहीं कर रहा है, दोनों के लिए बता रहा हूं, आपको 6 घंटा तो डिवोट करने ही करने होंगे हर हाल में, हर एक क्लास को प्रॉपर तरीके से देखना होगा, ठीक है, राइट। उसके बाद 3 से 4 घंटे 3 से 4 घंटे आप, राइट, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस क्या? प्रैक्टिस इसमें प्रैक्टिस क्या कि भाई जो क्लास में कराया है उसकी पीडीएफ के थ्रू उसको प्रैक्टिस करिए, पहला काम, ठीक है। जो भी वो कंसर्न टीचर आपको डीपीपी दे रहा है, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा है उसको करिए उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है क्विज दे सकते हैं कहीं से भी, और वो भी टॉपिक वाइज क्विज आप देंगे, टॉपिक वाइज क्विज आप जरूर दीजिएगा उस पर, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा, राइट। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे प्रैक्टिस में, राइट। 3 से 4 घंटे आप इस तरह से, अब ऐसा है क्लास पीडीएफ तो जैसे ये है, ये तो आप डेली इसको आप दो घंटे के अंदर निपटा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने सुबह टीचर ने पढ़ा दिया है वो आपको यहां प्रैक्टिस करना है बस, ठीक है। पहला काम ये तो कंपलसरी है डेली। दूसरा डीपीपी आपका जो है होना चाहिए, डीपीपी और टॉपिक वाइज क्विज, ये आप अल्टरनेट डेज में कर सकते हैं। जैसे कोई डीपीपी आपको मिल गई, एक बार डीपीपी कर ली, कभी आपने टॉपिक वाइज क्विज कर लिया, ये आपकी चॉइस रहेगी। ये मतलब ये वाला पार्ट मैंडेटरी है, 6 घंटे प्लस 4 घंटे शुरू के 4 महीने, तो ये तो 10 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। अब आप कैसे निकालेंगे ये आपकी चॉइस है, राइट। ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे कर पाते इस चीज को। शुरू के 3 से 4 महीने कैडे होंगे, बहुत टाइट होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें 2 घंटे और एड ऑन होने वाले हैं, 2 घंटे एड ऑन और होने वाले हैं। क्या कि भाई अगर जीए में कोई पर्टिकुलर आप बैच ले लिया है लेकिन करंट अफेयर्स उसमें उस तरह की नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स मोस्टली कहीं भी आप देखिएगा रेगुलर बेसिस पे आपको यूट्यूब पर ही मिलती है, ठीक है। और वो आपको जिस दिन से आप बैंक की तैयारी शुरू कर रहे हैं, करंट अफेयर्स उसी दिन से आपको सेम रेगुलर फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सुबह 6:30 बजे आपकी चलती है, पीयूष सर क्लास इसको लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंडेटरी वाला मामला है कि भाई इसमें किसी भी तरह की कोई कसमकस ना हो, ये करना ही करना है आपको, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में तो वैसे भी मोस्टली बच्चे कमजोरी होते हैं, तो उनको जो है कहीं ना कहीं शुरुआत में खुद से न्यूज़पेपर ना पढ़ के कोई एक ऐसा टीचर पकड़ लें, राइट। हमारे प्लेटफॉर्म पर आर के सर पढ़ा रहे हैं, अदर भी प्लेटफॉर्म पर लोग पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको शुरुआत में खुद न्यूज़पेपर ना पढ़ के पहले किसी से 2-3 महीने पहले उसको फॉलो कर लीजिए कि किस तरह से पढ़ना होता है न्यूज़पेपर, कौन कौन सी लाइनें हमें देखनी होती हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको क्रक्स बताता है कि इस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, इस तरह से आपकी जो है चीज़ें स्ट्रांग होती हैं। तो वो ये फॉलो करना चाहिए, एटलीस्ट आपको 4 से 5 महीने तो करना ही चाहिए। फिर उसके लिए मैं नहीं कहूँगा, फिर आप सेल्फ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तैयारी कर रहे हैं तो सालों साल आप एडिटोरियल पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, सालों साल आप जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप करंट अफेयर तो पढ़ें,
इसमें तो कोई है नहीं, क्योंकि न्यूज आएगी आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये तो जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको पढ़ना है। लेकिन एडिटोरियल आपका एक फिक्स कि भाई 4 महीने 5 महीने जब तक आपको लग रहा है कि हाँ भाई अब मैं ठीक हूं, अब मैं खुद से सेल्फ भी पढ़ सकता हूं, तब उसको आप इसको हटा सकते हैं। तो मैं मान सकता हूं कि 4 महीने आपको डेली वही 30 से 40 मिनट का सेशन आपको डेली फॉलो करना चाहिए हर हाल में, ठीक है। फॉर कैलकुलेशन के लिए देखिए जैसे क्वांट है तो क्वांट में कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पर सुबह चलती है 6 बजे, ठीक है, सुबह 6 बजे होती है। और एडिटोरियल सुबह हमारा 8 बजे होता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये करना ही पड़ेगा आपको, हर हाल में करना ही होगा। तो मान लीजिए ये यहां से कितना हो गया कि भाई आधा आधा 1 घंटा और 1 घंटा करंट अफेयर्स का, यानी कि 2 घंटे आपके यहां से हो गए। यानी कि ये 12 घंटे आपके, जब आप शुरुआत में जब अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे तो ये शुरुआत में आपको देने ही होंगे। अब आप कैसे वक्त निकालते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि ये तो मैंडेटरी वाला मामला हो गया, इसमें तो ऐसा है ही नहीं कि कुछ छोड़े, ये तो कंपलसरी है। चलिए बच्चों, ठीक है बेटा, क्लियर है बात सभी को या नहीं। तो ये चीजें तो आपकी 4 महीने तो ये तो फॉलो करना ही होगा, इसमें कोई कुछ भी किसी भी तरह का कोई गुंजाइश है ही नहीं। देन उसके बाद क्या करें भाई, उसके बाद क्या करेंगे हम, ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये तो करना ही करना पड़ेगा। 4 महीने के बाद फिर उसके बाद एटलीस्ट 3 महीना, 3 मंथ्स, यानी कि सिलेबस हो गया 3 से 4 महीने में, मान लेता हूं 4 महीने में सिलेबस पूर्ण रूप से हो गया और ये काम आप कर रहे थे, यानी कि अब सिलेबस आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है बढ़िया तरह से। अब इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद आपको करना होगा हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हाई लेवल कह दो या मेंस लेवल कह दो, मेंस लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, मेंस लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही होगी, ठीक है जी। देन उसके बाद आप मॉक टेस्ट, मॉक, राइट, मॉक में आपको जरूरी है कि जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है, तो 7 दिन में 4 दिन आप फुल मॉक लगाइए और आपका 3 दिन जो है आप सेक्शनल मॉक। सेक्शनल से आपका जो है वो सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से स्ट्रांग होता है, सेक्शनल मॉक लगाने से वो सब्जेक्ट पर आप पूरा फोकस कर पाते हैं। तो 4 दिन आप फुल मॉक या 3 दिन फुल मॉक, 4 दिन, इस तरह से आपकी चॉइस है वो, लेकिन ये करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको करने के बाद कम से कम 4 से 4.5 घंटे, 4 घंटे मान लीजिए, कम से कम 4 घंटे इसको प्रॉपर एनालिसिस करना। एनालिसिस कर, इतना घंटा एनालिसिस के लिए, अरे एनालिसिस का मतलब यह है कि अगर कोई भी कहीं भी आप लैक कर रहे हैं, कोई टॉपिक आप जो है नहीं कर पाए, कोई क्वेश्चन अगर आप किसी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन है वो नहीं कर पाए, तो उसको प्रॉपर पढ़ना, उसको कहते हैं एनालिसिस। ये नहीं है कि आपने देख लिया अच्छा ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, नहीं। एनालिसिस का मतलब ये है कि उसको फिर ओवरकम भी करना है, दूर भी करना है उसको, कि भाई हाँ ये कमी थी, अब इस कमी को मैंने आज दूर कर लिया। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, मेंसुरेशन नहीं बना, तो मेंसुरेशन को फिर जो है आप प्रॉपर जाइए, अपने नोट्स में जाइए, देखिए उसके रूल्स, जो भी अप्रोचेस बताई गई हैं उनको एक बार फिर से गो थ्रू हो जाइए, यानी कि नेक्स्ट टाइम कभी फिर मेंसुरेशन का क्वेश्चन आए तो फिर दोबारा गलत ना हो। फिर दूसरा आता है कि भाई आपका समय लग रहा है उसमें, क्वेश्चन में समय लग रहा है, तो फिर ये देखिए कि क्या हुआ, मैं उसके कॉन्सेप्ट को रिकॉल नहीं कर पाया या फिर इस क्वेश्चन को बनने में समय क्यों लगा, तो ये एनालिसिस में आपको करना है, ठीक है, ये हो गया, राइट। फिर उसके बाद आपको बताया ही था कि मैंने कि भैया सीए करंट अफेयर्स तो आपका मैंडेटरी है 1 घंटा, और सेम कैलकुलेशन आधा घंटा, ये भी आपका मैंडेटरी है, ठीक है। एडिटोरियल आपका चॉइस है कि अगर आपको लगता है कि भाई हाँ अब तो मेरा ठीक हो गया एडिटोरियल, अब मैं सेल्फ भी कर सकता हूं, तो आप सेल्फ कर लीजिएगा। लगता है कि नहीं अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तो फिर आपको जो है 1 घंटा यहां डिवोट करना पड़ेगा, राइट। मतलब एडिटोरियल न्यूज़पेपर अगर आप या तो किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो वहां से करिए, नहीं तो अगर आपको लगता है कि भाई अब मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है तो सेल्फ भी 1 घंटा यहां पे टाइम दीजिए। ये तीनों ऐसे हैं कि इनको मिस नहीं कर सकते आप, राइट। और फिर रात को सोते समय, मतलब रात को 10 बजे लग जाइए,
10 बजे पूरे दिन में जो भी आपने किया है उसको रिवाइज करके सोइए अच्छे से। पूरे दिन में जो भी आपने किया हो ना, रात को पूरा का पूरा रिवाइज करके सोइए, पूरा का पूरा अच्छे से। एक बार देख लीजिए कि हाँ आज ये चीजें पढ़ी थी तो इसको ऐसे ऐसे पढ़ा था, सारी चीजों को एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। चाहे वो 10 बजे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 1 बजे सोता है तो 11-12 बजे देख सकता है। कोई सोता है कि वो डिपेंड करता है अपने ऊपर, कोई मान लीजिए 11 बजे सोता है तो वो 9-10 बजे देख सकता है। ठीक है, इस तरह से वो देखकर तभी सोए। मतलब पूरे दिन का जो भी आपने किया है उसको रिवाइज करें। तो इसमें कितना टाइम जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आपने मेंस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की 2 से 3 घंटे, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा आपने इस मॉक में दिया, ठीक है, और 4 घंटे यहां, तो 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2, और ये 2 और 2.5, 4 3 7, 7 1 8, 8 और 2 10, 10:30, यानी कि अब भी 10 से 11 घंटे आपको यहां भी डिवोट करने होंगे। और ये बिल्कुल फिक्स है भाई, इसमें अब आप कुछ और, अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि भाई 8 से 9 महीने, क्योंकि देखिए बैंक में सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो अपने जो भी नोटिफिकेशन देता है, नोटिफिकेशन से लेके सिलेक्शन में 9 महीने ही लगते हैं, बस 9 से 10 महीने। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि 9 से 10 महीने में आप सिलेक्शन पा जाओ तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, इसमें कोई कसमकस नहीं होनी चाहिए, राइट। और ये फॉलो करना ही है, मतलब करना ही है, ठीक है। अब वो निकालिए समय, सारी चीजों को भूल जाइए, राइट। फेसबुक, इंस्टाग्राम, दोस्ती यारी जितनी भी है सब आपको एक साइड करना होगा, ठीक है। किसी ने सही कहा है, किसी गुरु ने पूछा कि भाई सफलता का राज बताइए, कि मैंने बहुत अटूट मेहनत की। गुरु ने कहा नहीं, तुम अगर असलियत में सफल हुए हो तो तुमने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है ये मैटर करता है। मेहनत तो दुनिया करती है, तुमने उस मेहनत के उस अपनी उसके दौरान में, उस ड्यूरेशन में क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए, वो मैटर करता है आपके लिए। तो भाई ये सब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि रील्स पे रील्स देखे जा रहे हैं, हटना पड़ेगा, इनसे दूर होना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा अपने काम पे। और डेडिकेटेड का मतलब डेडिकेशन होना चाहिए, राइट। आप अगर जेन्युइनली चाहते हैं तो बस इतना काम कर लीजिएगा, एक तो डेडिकेशन में कोई कमी ना हो, कोई काम करें तो फुल डेडिकेशन के साथ करें। अभी आपका दोस्त कोई कह दे कि भी खेलने जाना है, तो आपका देखो कितने मन से जाते हैं, उतने ही मन से आपका पढ़ाई में भी लगना चाहिए, ठीक है। और कंसिस्टेंट हो जाइए, ठीक है। मतलब आप 9 से 10 महीने अपने आप को बिल्कुल एक तरह से लॉक कर लीजिए, 9 से 10 महीने बिल्कुल लॉक कर देना है अपने आप को कि बस मेरा काम है पढ़ना पढ़ना, मेहनत करना, कुछ और नहीं, कुछ और होना ही नहीं चाहिए आपके लाइफ में, ठीक है। और याद रखना, बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें सोचते हैं ना, ये नहीं हो रहा मुझसे तो टीचर ने वो कह दिया, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं। प्यारे दोस्त, अगर आपने जीवन में एक्सक्यूज बनाना, ब्लेम लगाना, राइट, इस तरह की चीजों को छोड़ दिया तो निश्चित, और ओवर थिंकिंग भी तभी दूर होती है, जैसे आप ओवर थिंक करने लगते हैं ना, ओवर थिंक का सबसे बड़ा ये होता है कि आप अपने काम में व्यस्त नहीं है। सदैव याद रखें, जो बच्चा अपने काम में व्यस्त होगा तो वो कभी ओवर थिंक नहीं कर सकता। हम क्या है, हम काम करने से ज्यादा हम ओवर थिंकिंग पे पूरा दिन सोचते रहेंगे, अच्छा ये तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन करते कुछ नहीं है। इस ब्रेन को कंट्रोल कीजिए, इसको अपनी मर्जी से मत चलने दीजिए। अगर ये अपनी मर्जी से चलेगा तो आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। इसको कह दीजिए कि तुझे मैं कंट्रोल मैं करूंगा, मैं जैसे चाहूंगा तू वैसे चलेगा, ना कि तू अपनी मर्जी से। नहीं तो ये आपको कहीं ना कहीं धोखा भी देता है। कैसे? अरे यार कल कर लेना, ये बुलवाएगा कल कर लेना, लेकिन कल जब आ जाएगी तो तुम करोगे नहीं। लेकिन अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया कि कल करना या आज करना, मतलब करना है, और जब तक वो नहीं हो जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, ये भी है, ठीक है, ये भी है। तो तब इस तरह से चीजें निकलकर बनती हैं, तब जाकर चीजें बेहतर हो पाती हैं। अगर जिस भी बच्चे ने, अगर आज से भी अगर आप शुरू कर रहे हैं, अगर ये जो मैंने आज आपको बताया है, राइट, मत सोचिए क्या कैसे क्या होगा कैसे नहीं, बस इस काम को करते रहिए। आप खुद देखिएगा कि आप खुद शहंशाह होंगे,
7-8 महीने बाद आप खुद कह देंगे कि भाई सर मुझे वाकई में कॉन्फिडेंस है, मैं कर जाऊंगा। शुरुआत में 1 महीने 2 महीने आपको लग सकता है, टफ हो सकता है, लेकिन जब इस जर्नी को आप 7-8 महीने की जर्नी को पूरी डेडिकेशन के साथ अगर एंजॉय के साथ करते जाएंगे तो 7-8 महीने बाद आप खुद कहेंगे कि सर सच में मेरा एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा चीजों को, इधर उधर की चीजों को, डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। जो भी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का रूप आ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, इमीडिएट उससे दूर हो जाए, इमीडिएट दूर हो जाए। बाकी मैं एक स्पीड पर भी लेकर वीडियो आऊंगा जल्दी ही कि भाई कैसे आप स्पीड से किसी काम को कर सकते हैं, या कोई भी किसी काम को कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या क्वेश्चन बना रहे हैं कोई, तो वहां पे आप कैसे उसको स्पीड से कर सकते हैं। ठीक है, आज की चर्चा कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट, और ये आपको निकालना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो। अब आप कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। मैंने एक शब्द याद रखिएगा, मैंने बोला है कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नींद त्यागनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा नींद का। ठीक है, ये लक्षण अगर आपके अंदर आ गए सेक्रीफाइस करने वाले, दोस्ती यारी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, बेवजह बैठे बैठे समय को बर्बाद करना त्यागना पड़ेगा, गॉसिप्स त्यागनी होगी। अगर 1 मिनट भी मिलता है तो उसमें आपका दिमाग ये हो कि मैं इस काम को करूंगा, अपनी तैयारी के लिए ध्यान आपका जो है कहीं ना कहीं ध्यान जाना चाहिए, और कुछ नहीं। अपने आप खुद देखिएगा, टाइम मैनेज सब कुछ अपने आप बेहतर होने लगेगा, जरूरत ही नहीं है फिर किसी चीज की। ठीक है, अगर वीडियो वाकई में आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर जाइएगा। राइट, अगली वीडियो मेरी आएगी स्पीड को लेकर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।